नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तीन वर्ड्स है, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शंस। तो एक एक वर्ड को पहले समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं फंक्शंस। व्हाट इज अ फंक्शन? ये जब 11th क्लास में सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस पढ़ा होगा तब वहां पर ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी होगी। अभी उसको रिकॉल करते हैं। सपोज वी हैव टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, and there is a relation f from A to B such that for each x belongs to A there is unique y belongs to B। मतलब यदि यहां पर हमने कुछ पॉइंट सपोज किए तो हर पॉइंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट बी में हो। सपोज इसको x, y, z, u ऐसे नाम दे दें और x के लिए मैप करा दे किसी पॉइंट को, y के लिए मैप करा दे किसी पॉइंट को, z के लिए मैप करा दे किसी पॉइंट को, ठीक है, और u के लिए भी मैप करा दे। इनके नाम यदि देना हो तो से a, b, c, d, e। तो ये जो दो कंडीशन लिखी है, ये दो कंडीशन फुलफिल होते दिखती है क्या? इसको फर्स्ट कंडीशन कहो, इसको सेकंड कंडीशन कहो। दोनों एक साथ सेटिस्फाई यदि होती हो तो जो हमारा रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, सभी एलिमेंट से एरोज जा रहे हैं। ठीक, अब कहां जा रहे हैं वो देखना है। There is unique y belongs to B, तो हर एलिमेंट से एक एरो जा रहा हो, सिंगल एरो जा रहा हो। एक एलिमेंट पर गया B पर, तो दिस B इज यूनिक फॉर x। y से C पर एरो गया, C इज यूनिक फॉर y। z से एक एरो गया A पर, A इज यूनिक फॉर z। u से C पर एरो गया, तो ये C इज ऑल्सो यूनिक फॉर u। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होते दिखती है, तो वी कैन से दैट f इज अ फंक्शन। अब जरा ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। फॉर एग्जांपल, यदि मान लो हम यहां से एक एरो लगा दे ऐसे, तो अब कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, फर्स्ट या सेकंड? सोच के बताओ जरा। तो सेकेंड कंडीशन फुलफिल होते नहीं दिख रही है। क्यों? देयर इज यूनिक y इन B, तो एक u तो A में है लेकिन इसके लिए C भी दिख रहा है और E भी दिख रहा है, तो u के लिए दो एलिमेंट्स दिख रहे B में, तो ये सेकेंड कंडीशन फुलफिल होते नहीं दिख रही इस केस में। ठीक है, हटा देते इसको। अच्छा, अभी जरा दूसरा सिचुएशन देखो। एक और यहां पर पॉइंट सपोज कर लिया हमने W, और उसको रिलेट नहीं किया किसी एलिमेंट से। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते दिख रही है क्या? नहीं। कौन सी कंडीशन फेल हो रही है? फर्स्ट, फॉर ईच x बिलोंग्स टू A, हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए, तो इससे एरो नहीं जा रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। तो ये जो सेटिंग है ये फंक्शन नहीं हो सकता। चलो, ये दोनों कंडीशन का मतलब समझ में आ गया। अब इसको भी ज्वाइन करा देते। ज्वाइन कराने के बाद में अब ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये पूरा जो पिक्चर है
फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? यस और नो? यस, करेक्ट। तो अब जनरल लैंग्वेज में, अपनी डे टू डे की लैंग्वेज में यदि हमको कहना हो कि कोई फंक्शन कब होगा, तो एक सेट है, दूसरा सेट है। पहले सेट के हर एलिमेंट से सिंगल एरो जाना चाहिए। वो कहां जा रहा है, बी में एक एलिमेंट पर जा रहा है या अलग अलग एलिमेंट पे जा रहा है, वो इममटेरियल है। सभी एलिमेंट से सिंगल एरो जाना चाहिए। अब ये बी में वो एरो कहां आ रहे हैं, सिंगल एलिमेंट पर आ रहे हैं या अलग अलग एलिमेंट पे आ रहे हैं, वो इममटेरियल। ठीक है, कुछ इसके फिगर्स ड्रॉ करके डिस्कस करते हैं। 3 एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए, चलो। फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये? यस और नो? फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये रिलेशन? यस, ठीक। दूसरा देखो, फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है? यस और नो? यस, फंक्शन फंक्शन हो गया ना। बाकी के जो नॉमेनक्लेचर्स होंगे, डोमेन, कोडोमेन, एफ इज द रिलेशन, वो सब है अंडरस्टूड अभी। फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये? नो, इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? कौन सी कंडीशन फेल हो गई? कौन सी कंडीशन फेल हुई, फर्स्ट या सेकेंड? कौन सी कंडीशन फेल हुई? ये एलिमेंट से 2 एरो जा रहे हैं, सेकेंड कंडीशन फेल हुई। सेकेंड कंडीशन फेल हो रही है। सभी एलिमेंट के लिए इमेजेस तो है, लेकिन एक के लिए एक से ज्यादा इमेजेस दिख रहे हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट से वो रिलेट होते दिख रहा है, तो सेकेंड कंडीशन फेल हुई, इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन है क्या? नो। क्यों? रीजन बोलो। कंडीशन फर्स्ट और सेकंड में कौन सी फेल हो रही है? सेकंड। और कुछ? सेकंड कंडीशन फेल हो गई, और कोई? फर्स्ट भी फेल हो रही है, ये इनके लिए एरो नहीं दिख रहे, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फर्स्ट भी एंड सेकंड भी, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अच्छा, कहीं पर एक हो रही थी, एक नहीं हो रही थी, तब भी वो फंक्शन नहीं था। दोनों जब तक के नहीं मिलती, तब तक के रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती है? ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन, को रिकॉल किया हमने। इज इट ओके? यदि फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो अब इसके साथ की जो टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस कर लेते हैं। A relation f from a to b is called a function if for each x belongs to a there exists unique y belongs to b. It is written as f from a to b, और वेरिएबल के फॉर्म में और बोल दो y is equal to f of x। मतलब यदि यहां पर कोई एलिमेंट y है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कर देते a, ये b, ये रिलेशन f, यहां x, इसका इमेज y, which is equal to f of x। तो दिस y is called image of x under f। y is called image of x under f। First set is called domain,
second set is called codomain. Collection of all images is called range. Range of f is set of f of x such that x belongs to a. Collection of all images is called range. ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई. अब x होगा तो उसका इमेज मिलेगा. x is called independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x पर y डिपेंडेंट है, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. ये कैलकुलस पढ़ने के लिए काम आते ही है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये वर्ड्स. अब ये जो फंक्शन दिख रहा है हमारे सामने, इसकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. ये देखिएगा, x, ये f और f ऑफ x, जिसको हम y भी कह सकते हैं. दिस और दिस इज सेम एज y. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. x किसी मशीनरी पर ऑपरेट किया गया, उसने रिजल्ट प्रोवाइड किया f ऑफ x. ठीक है. x व्हेन ऑपरेट्स ऑन f गिव्स रिजल्ट f ऑफ x. मतलब ये हो गया इनपुट, ये हो गया मशीन और ये हो गया आउटपुट. इसको समझने के लिए ऐसा समझिए, आटा चक्की लगभग सभी ने देखी होगी, गन्ने की मशीन, वो गन्ने के रस की मशीन सभी ने देखी होगी. तो जो गन्ना है, शुगर केन है, वो x इनपुट, मशीन f, जो रिजल्ट आ रहा है जूस, शुगर केन जूस, दैट इज आउटपुट f ऑफ x. गेहूं जो डाला मशीन में x, आटा चक्की जो है वो मशीन f, ऑपरेट हुआ, रिजल्ट मिला आटा, फ्लोर, आउटपुट. ठीक है. तो आउटपुट कैसा हो ये किस पर डिपेंड करता है? आउटपुट की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? इनपुट पर. करेक्ट. और कुछ? इनपुट पर डिपेंड करती है आउटपुट की क्वालिटी. ओके. और कोई बात? मशीन पर भी डिपेंड करती है. यदि इनपुट बहुत बढ़िया रहा और मशीन अच्छी नहीं रही, है ना, मशीन अच्छी नहीं रही, तो आउटपुट क्वालिटी का नहीं मिल पाएगा. तो दोनों चीज बढ़िया होनी चाहिए, इनपुट भी और मशीन भी. x और f दोनों पर f ऑफ x डिपेंड करता है, इमेज ऑफ x डिपेंड करता है. एक और एनालॉजी से ये तीनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करना. x, f और f ऑफ x. लगभग सभी लोग रोज मिरर देखते होगे, आईना देखते होगे, नहाने के बाद तैयार होते हैं तो रोज मिरर देखते होगे. तो जो मिरर है वो f है, मिरर इज f, और अपन इसके सामने खड़े हैं. ठीक है. x दिखता क्या है आपको? आपको दिखता क्या है? इमेज. किसको देखकर तैयार होते हम? किसको देखकर तैयार होते? एक्स को देखकर तैयार होते कि इमेज को देखकर तैयार होते? इमेज को देखकर तैयार होते. एक्स तो बाहर है, मिरर के बाहर है एक्स. तो देखते किसको है यहां पर? इमेज को देखकर. इमेज को देखकर हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? यदि हम सही होंगे, मशीन सही होगी, तो आउटपुट सही होगा. बात समझ में आ रही है? यदि हम परफेक्ट होंगे, मशीन बढ़िया होगी, तो रिजल्ट बढ़िया होगा. थोड़ा सा पर्सपेक्शन चेंज करने की जरूरत है. ईच इंडिविजुअल इज यूनिक. प्रोसेसर सही यदि यूज किया
तो जो आउटपुट निकलेगा वो डेफिनेटली बढ़िया होगा। तो थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स के साथ साथ में जनरल बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, जनरल बातें हैं, और ये 100% सपोर्ट करती है वो जनरल बातों को। इसलिए जब कभी ऐसा टॉपिक आता है तो उसके साथ जोड़ लेते हैं। ये हो गया पार्ट ऑफ दर्शन, फिलोसॉफी, एंड दिस इज मैथमेटिक्स, गणित। कॉम्बिनेशन इज गणित दर्शन। समझ में आ रही बात है? तो ये तीनों चीज डिफरेंट है, एक्स, एफ और एफ ऑफ एक्स। कई बार जब तक कि इसकी नॉलेज नहीं होती है तो हम एफ और एफ ऑफ एक्स को लगभग एक जैसा ट्रीट कर लेते हैं। फंक्शन एफ बोलते समय ऐसा बोला जाना चाहिए, फंक्शन एफ, जबकि जब फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन एफ ऐसा ही होगा, लेकिन लिखते लिखते कभी कभी फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। दिस इज नॉट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स अंडर फंक्शन एफ। बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। एफ इज मशीन, एफ इज रिलेशन, एफ इज फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज आउटपुट, किसकी वजह से मिला? एक्स की वजह से मिला। एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स होगा। ओके, तो अगली बार से अब ये जब आप जो डेली का जो प्रोसेस करते हैं, ये डेली का प्रोसेस करते समय खुद पर फोकस कीजिएगा, एक्स पर फोकस कीजिएगा, एक्स पर फोकस कीजिएगा, इंडिविजुअल पर फोकस कीजिएगा, इनर सेल्फ पर फोकस कीजिएगा। प्रोसेसर आप बढ़िया यूज कर रहे हैं, रिजल्ट डेफिनेटली बढ़िया मिलेगा। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई फंक्शन से रिलेटेड और कुछ उससे रिलेटेड बेसिक थॉट्स, फिलोसॉफिकल थॉट्स कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन का डोमेन हो गया ए और कोडोमेन हो गया बी। क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से हम यहां फंक्शन डिस्कस कर सकें? अभी ए से बी जा रहे हैं तो बी से ए पर फंक्शन डिस्कस किया जा सकता है क्या, और किया जा सकता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये समझते हैं। मतलब अभी हमने बात कर ली फंक्शन की, अब बात करना चाह रहे इनवर्स फंक्शन की, और उसके बाद ये दोनों वर्ड को मिला देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम फिर डिटेल पढ़ेंगे। तो इनवर्स फंक्शन पढ़ने के लिए हमको कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करने होंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, नंबर 1, वन वन फंक्शन। अब नाम से समझ में आता है वन वन फंक्शन मतलब हर एलिमेंट का अलग इमेज, ऊपर नीचे हो सकते हैं, हर एलिमेंट का सिंगल इमेज, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने एलिमेंट्स है उन सबके डिफरेंट इमेज, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स इमेजेस आर डिफरेंट। ठीक, x not equal to y imply f of x is not equal to f of y. Different elements have different images, तो फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ये जो फिगर दिख रही है यहां पर, ये फिगर वन वन फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? फंक्शन था, वन वन फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं। क्यों? y और u ये तो डिफरेंट है, लेकिन इन दो की इमेज एक है, ये नहीं चलेगा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, बराबर है ना? दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो उनकी जो रिजल्ट्स होंगे वो अलग अलग होने चाहिए। कोई किसी का जैसा बन नहीं सकता, बनना भी नहीं चाहिए। हर कोई यूनिक है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट इमेजेस, फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ये हो गया डेफिनेशन का पार्ट। ठीक है, दूसरी बात, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अब नाम से समझ में आता है ऑन टू, जब डोमेन पूरी तरह से कोडोमेन पर ओवरलैप हो जाए तो फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन। देखो इसका इमेज हो गया, इसका इमेज हो गया, इसका इमेज हो गया, फंक्शन है।
फंक्शन है, यस और नो? यस, ठीक है। 1 1 है क्या? 1 1 फंक्शन है? नो, करेक्ट। अच्छा, अब ये पॉइंट यदि हम हटा दें तो यहां पर यदि 2 ही पॉइंट हो, इसमें 2 ही पॉइंट है और इसमें 3 पॉइंट है, तो क्या दिख रहा है? ये पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया है कोडोमेन को, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इमेजेस है, कोई बचा हुआ नहीं है बिना इमेज के। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, इसको लिखते समय ऐसा लिखते हैं, व्हेन कोडोमेन इज रेंज ऑफ एफ और रेंज ऑफ एफ इज कोडोमेन ऑफ एफ, ऐसा लिखा जाना चाहिए। बेसिकली रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? रेंज ऑफ एफ इज कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो रेंज हमेशा, जैसे यहां पर रेंज क्या बन गई इस फिगर के लिए, रेंज इज कलेक्शन ऑफ ए बी सी ई, ए बी सी ई, जो दो कोडोमेन का सबसेट है। ये इसके अंदर है, एक्स्ट्रा के एलिमेंट दिख रहे हैं, यहां पर कुछ एक एलिमेंट बचा हुआ है, यहां कुछ एलिमेंट बचा है। तो इन जनरल रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, दिस इज इन जनरल ऑलवेज। लेकिन जब रेंज ऑफ एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, देन एफ इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। ऑनटू, ओवरलैप कर लिया, डोमेन ने कोडोमेन को ढक दिया, ऑनटू फंक्शन। तो दिस इज ऑनटू फंक्शन। बाकी का वो ए बी डोमेन कोडोमेन रिलेशन वो सब होगा। तो ये 2 बातें हो गई, 1 1 फंक्शन और ऑनटू फंक्शन। अब ये 2 फंक्शन पढ़ने के बाद हम इनवर्स फंक्शन की बात कर सकते हैं। रिजल्ट और डेफिनेशन कह सकते हैं, इफ f from a to b is 1 1 and onto function then f inverse exists and f inverse is from b to a। डेफिनेशन बोल दो इनवर्स फंक्शन की। यदि दोनों होगा 1 1 और ऑन 2, तो फिर हम b से a की बात कर सकेंगे, और जब b से a की बात करें तो फंक्शन जो कहलाएगा वो कहलाएगा इनवर्स फंक्शन ऑफ f। ये डेफिनेशन के पीछे का पर्पस क्या है ये देखो। यदि मान लो हम 1 1 फंक्शन की बात करें, तो 1 1 फंक्शन में हम b से a की बात कर सकते हैं क्या फंक्शन के तौर पर? इसका इमेज है, इसका इमेज है, इसका इमेज है, इसका इमेज है, लेकिन ये कुछ एलिमेंट छूट गए। ऐसे हो सकते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट, इनकी इमेज की बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो f है, जो 1 1 फंक्शन है, वो इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता। अकेला 1 1 फंक्शन इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनकी इमेजेस नहीं मिल रही, फर्स्ट कंडीशन फेल होते दिख रही है। इधर से जब हम देखेंगे b से a की तरफ, तो ये एलिमेंट छूटे हुए दिख रहे। तो 1 1 फंक्शन में ये जो पॉसिबिलिटी है ये हो सकती है। तो 1 1 फंक्शन कैन नॉट बी इनवर्स फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं। यदि ये ऑन टू फंक्शन दिख रहा है, तो ऑन टू फंक्शन का इनवर्स हो सकता है क्या? अब जैसे इस केस में इसका तो एक इमेज है, लेकिन इसके लिए 2 एरो दिख रहे हैं। यदि हम b से a की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां से 2 एलिमेंट ज्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब सेकंड कंडीशन फेल हो सकती है यूनिक इमेज की। तो केवल अकेला ऑन टू फंक्शन भी हो तो वो इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता। अब दोनों को यदि मिला दें, मतलब क्या, 1 1 और ऑन टू जब मिल जाए, इसका मतलब जितने एलिमेंट डोमेन में हो, ध्यान से सुनना, जितने एलिमेंट डोमेन में होंगे उतने एलिमेंट कोडोमेन में भी चाहिए, न कम न ज्यादा। 1 1 और ऑन टू की जब बात हो रही हो तब,
क्योंकि 1 1 की बात करें तो जितने एलिमेंट है उनके लिए सबके लिए डिफरेंट इमेजेस मिलेंगे। तो यदि यहाँ 5 एलिमेंट्स है तो कोडोमेन में भी 5 एलिमेंट्स चाहिए। ये 1 1 की बात हो गई। और ऑन टू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सारे एलिमेंट इमेजेस चाहिए। इसका मतलब उससे ज्यादा हो नहीं सकते, जितने डोमेन में एलिमेंट है उससे ज्यादा हो नहीं सकते। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन और कोडोमेन में रहेंगे। इस वजह से 1 1 और ऑन टू की जब बात होती है तो इसको एक और वर्ड यूज किया जाता है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। एक के साथ एक, बिल्कुल 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो जब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो तब हम इनवर्स मैपिंग की बात कर सकते हैं। अब जरा उसको डिस्कस करने के लिए यदि मान लो ये 2 पॉइंट हम यहां से एक्स्ट्रा के हटा दें तो ये मैपिंग 1 1 है, थी ना, 1 1 तो थी पहले से। ये 2 एक्स्ट्रा के एलिमेंट हमने हटा दी तो अब ये ऑन टू भी है, तो 1 1 और ऑन टू दोनों हो गई। तो अब हम B से A की तरफ देख सकते हैं, मतलब B से A की तरफ बात की जा सकती है। तो इसका इमेज, इसका इमेज, इसका इमेज, इसका इमेज सब मिल रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जब इनवर्स फंक्शन की बात होती है तो दोनों के रोल, डोमेन और कोडोमेन के रोल इंटरचेंज हो जाते हैं। F के लिए डोमेन A था और कोडोमेन B था। F इनवर्स के लिए अब ये डोमेन बन गया B और A कोडोमेन बन गया। ये यहां से समझ में आता है, B is domain of F inverse and A is codomain of F inverse। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है इनवर्स फंक्शन तक समझने के लिए। तो ये 2 टर्म हो गई, फंक्शंस क्या होते हैं वो देखा, फिर टाइप्स देखे, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के लिए जरूरी थे। इनवर्स फंक्शन की बात हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर ABC, यदि इसको थीटा कह दे तो साइन थीटा है ना, या एक्स कह दे। चलो अब हम जरा अलग नोटेशन ले लेते हैं। तो एक्स एंगल के लिए साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइन किए हुए हैं। तो यदि मान लो अब ये x को हम वेरिएबल मान ले, इनपुट मान ले, और साइन को मशीन मान ले, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, x, f और f ऑफ x। तो यदि इस फॉर्मेट में उसको फिट करे, x इनपुट, साइन फंक्शन मशीन, तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी साइन x। x इनपुट, कोसाइन की मशीन, रिजल्ट मिलेगा cos x। x इनपुट, टेंजेंट की मशीन, रिजल्ट मिलेगा tan x। x इनपुट, कोसिकेंट मशीन, रिजल्ट मिलेगा कोसेक x। x इनपुट, सिकेंट की मशीन, रिजल्ट मिलेगा sec x। x इनपुट, को टेंजेंट की मशीन ले लें, रिजल्ट मिलेगा cot x। तो जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ये इस कंसेप्ट्स के जरिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया, f साइन फंक्शन गिव्स आउटपुट है साइन x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्सेस हमको पढ़ने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन को जरा डिटेल डिस्कस करने की जरूरत है। इस तरह से आज हमने फंक्शंस के कंसेप्ट समझे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखा, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। उसके बाद इनवर्स फंक्शन का एग्जिस्टेंस और डेफिनेशन कह सकते हैं वो समझने की कोशिश की, और जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जनरेट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स कब एग्जिस्ट होंगे, किस कंडीशंस पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर सकेंगे, ये बातें करेंगे
नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।